हेलो नमस्कार, मैं विजय पवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी उज्जैन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए जो हमारी अप्रोच होगी बहुत ही शानदार अप्रोच होगी। इस पूरे कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद में आप लोग बिना पेन पेपर गुना पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो गुना पर आधारित क्वेश्चंस करने वाले हैं, टाइम्स पर। ठीक है, तो इसके लिए पहले कुछ बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। वो बेसिक बातें क्या है वो ध्यान दीजिएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ये लाइन को कहीं टॉप पे लिख लीजिएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में स्पेशल शर्त होती है। ठीक है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि समान समय में कोई धनराशि क्या होगी, समान गुना बढ़ेगी। ठीक है, समान समय में कोई धनराशि क्या होगी, समान गुना बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैंने ये बोला कि कोई धनराशि 2 वर्ष में अपने आप का कितना हो जाती है, 5 गुना हो जाती है। 2 वर्ष में अपने आप का 5 गुना हो जाती है, तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगी, ये मैं क्वेश्चन में बोल रहा हूँ आपसे। तो इसको यहाँ समझिए कि मेरे पास में 1 रुपये है। ठीक है, 2 वर्ष में कितना हो जाता है, ये 5 रुपये हो जाता है। भाई 5 गुना हो जाएगी। मेरे पास में 1 रुपये था तो 5 रुपये होने में कितना वर्ष लगा, 2 वर्ष लगा, 2 ईयर लग गए। फिर मुझे कब तक करना है, वही 6 वर्ष तक करना है। फिर अगले 2 वर्ष में क्या होगा, इसका अपने आप का 5 गुना होगा, तो 5 का 5 गुना कितना, 25, ये हो जाएगा। फिर अगले 2 वर्ष में कितना होगा, अपने आप का 5 गुना कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, तो ये होगा। तो ये देखिए कि समान समय बढ़ रहा है तो अपने आप को इस 1 का 5 गुना भी 5 होता, और 5 का 5 गुना 25, और 25 का 5 गुना 125। यानी कि देखिए कि समान समय में समान गुना ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये इस मतलब का, इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस पर अप्लाई करते हैं कि किस टाइप से होगा। ठीक, तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है, इसको करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या बोला गया कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाती है, तो 9 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी, ये बोला गया है क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चंस को हम लोग आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, उसके पहले आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी पता होना चाहिए कि 2 के पावर में, 3 के पावर में, 4 के पावर में, 5 के पावर में कुछ वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे साथ में यहाँ एक टेबल लिख लीजिए, उसमें बना लीजिएगा कि क्या पावर होती है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 10। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक, क्या होती हैं। 2 की पावर 1 2 होता, 2 की पावर 2 4 होता, 2 की पावर 3 8 होता, 2 × 2 × 2। ठीक है, और यहाँ कितने टाइम्स, 4 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16। फिर 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512 और 2 की पावर 10 1024। ठीक है, तो आप लोग ये देखिएगा कि ये 2 के पावर में इस प्रकार से होती है, और आप अपनी मेमोरी को भी देखोगे तो इसी टाइप से होती है। ठीक है, मेमोरी भी 2 GB 4 GB 16 GB 32 GB 64 GB। ठीक है, इसी फॉर्मेट में आती है, यानी 2 के फॉर्मेट में ही आती है। अगला 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5। ठीक है, ये वैल्यू हमें 5 तक, 3 की पावर 5 तक, 4 की पावर 5 तक और 5 की पावर 5 तक पता होना चाहिए। तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81 और 3 की पावर 5 243 243। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4 और 4 की पावर 5, ये भी पता होना चाहिए। तो 4 की पावर 1 कितनी होती है, 4 ही होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का क्यूब 64, 4 की पावर 4 होगा 256 और 4 की पावर 5 होगा 1024, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 5 की पावर देखिए, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 और 5 की पावर 5। ठीक है, ये वैल्यू ऐसी है जो आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी है मैथमेटिक्स में, कहीं ना कहीं इनका यूज़ होता ही होता है। तो 5 की पावर 1 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा 625 और 5 की पावर 5 होगा 3125। ठीक है, ये
तो ये वैल्यू है आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद में हम लोग, ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा कहीं अपने बुक्स में, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, ठीक, रफ कर देता हूँ। तो क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, कुछ ही समय का क्वेश्चन है ये। पहले हम इसको बेसिक डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद में आगे। तो क्वेश्चंस में हमें क्या बोला गया है कि 3 वर्ष में कोई धनराशि कितनी हो जाती है, स्वयं का 4 गुना हो जाती है। तो हमें 9 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी, ये बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाती है, यानी कि मेरे पास में अगर 1 रुपये था तो 4 रुपये होने में कितना वर्ष लगेगा भाई, स्वयं का 4 गुना। मेरे पास में 1 रुपये था तो 4 गुना यानी 4 रुपये होने में कितना समय लगा, 3 वर्ष लगा, ठीक है। तो ये मैंने अभी बताया कि समान समय में समान गुना बढ़ेगी, तो हमें 9 वर्ष तक करना है। अगले 3 वर्ष, तो यहाँ कितने हो गए, 6 वर्ष, और अगले 3 वर्ष, तो ये हमारे पास में 9 वर्ष हो जाएंगे, 3 3 3, ठीक है। तो ये अपने आप का क्या होगी, 4 गुना होगी। 1 का 4 गुना 4, 4 का 4 गुना कितना होगा 16, और 16 का 4 गुना कितना होगा 64, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर बन जाएगा वो कितना हो जाएगा कि 9 वर्ष में कितनी हो जाएगी राशि, 64 गुना हो जाएगी। एक तो ये हमारा बेसिक वाला, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बिना पेन पेपर इसको कैसे कर लेंगे, तो ये देखिए जरा कि ये 4 की पावर 1 है, ये 4 की पावर 2, ये 4 की पावर 3 है। तो इसका मतलब यहाँ से हम देखें कि 4 की पावर, हमेशा जो गुना वाली वैल्यू आ रही है उसको आप बेस पे रखिए, और जो आपका समय है उसको पावर में रखिएगा, ठीक है। तो 4 की पावर 1 बनने में देखिए कितना वर्ष लगा, 3 वर्ष लगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 9 वर्ष करना है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, 3 से यहाँ, तो 3 से यहाँ करना पड़ेगा। और 4 का क्यूब कितना होता है भाई, यहाँ तो 9 वर्ष हो जाएंगे, लेकिन 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो ये 64 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका माइंड में ही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चंस को, ठीक है। इसमें बोला गया है कि 7 वर्ष में कितनी हो जाती है, 7 वर्ष में स्वयं का कितनी हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। 7 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाती है, तो 28 मिलेगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। 7 वर्ष में स्वयं का 2 गुना, तो 28 में हम क्या करेंगे कि भाई 2 की पावर 1 बनने में 7 वर्ष लगा, सीधा सीधा, ठीक है। पहले बेसिक देख लेते हैं, फिर इसके बाद में डायरेक्टली देख लेंगे। चलिए, तो भाई मेरे पास में अगर 1 रुपये था तो 2 गुना यानी 2 रुपये होने में कितना वर्ष लगा भाई, 7 वर्ष लगा, ठीक है। हमें कब तक लेके चलना है, 28 वर्ष तक लेना है। यहाँ 7 वर्ष तो कितने हो गए 14, यहाँ 7 वर्ष तो 21, और यहाँ 7 वर्ष तो 28, ठीक है। अपने आप का 2 गुना करते चले जाइए, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 4 का 2 गुना 8, और 8 का 2 गुना 16, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अपने आप का देखो, समान समय बढ़ रहा है तो समान गुना, समान समय तो समान गुना, ठीक है। अपने आप का 2 गुना, इसका 2 गुना बढ़ते चले जाएगा। इसको हमें क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये सब 2 के पावर में फॉर्मेट है, तो 2 के पावर 1 बनने में हमें कितना वर्ष लग रहा है, 7 वर्ष लग रहा है। तो हमें कितना करना है भाई, हमें कितना करना है, 28 करना है। 28 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 4 बना है, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16 गुना, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, उसको करिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई धनराशि 5 वर्ष में कितना गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 81 गुना हो जाएगी, ये बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। 5 वर्ष में कितना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 81 गुना हो जाएगी, ये बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि 3 गुना, यानी कि मेरे पास में अगर 1 रुपये है तो 3 रुपये होने में कितना वर्ष लगा, 3 गुना होने में 5 वर्ष लगा, ठीक है। अब मुझे इसको कहाँ तक लेके जाना है, 81 तक लेके जाना है, तो 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27, और 27 का 3 गुना 81, यहाँ तक लेके जाना। और प्रत्येक वर्ष क्या होगा, समय समान होगा, 5 वर्ष 5 वर्ष और 5 वर्ष। तो ये देखिए कितने वर्ष लग गए, 20 वर्ष लग चुके हैं हमारे। जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका एक और तरीके से देखिएगा
कि मैंने आपको बताया कि ये 3 के पावर में वैल्यू है, तो 3 की पावर हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी टाइम्स जो भी राशि गुना हो रही है उसको बेस में रखिए, 3 की पावर 1 और जो भी समय है उसको पावर में रखना है। तो 3 की पावर 1 बनने में कितना लग रहा है, 5 वर्ष लग रहे हैं। ठीक है, हमें कितना 81 करना है। अब 81 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें वही 3 की पावर 4 81 होता है, तो 4 4। अब ये तो 81 हो जाएगा 3 की पावर, लेकिन यहाँ समय पूछा है तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, 4 पंजे 20 वर्ष। ठीक है, यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए, जहाँ से आपको सहूलियत लगे, लेकिन ज़्यादा समय कहीं भी नहीं लगने वाला है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दर बताना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में स्वयं का 9/4 गुना हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। ठीक है, अब 2 ईयर में हम लोग ये देखें कि कोई धनराशि प्रिंसिपल 1 था, 2 वर्ष में कितना हो गया भाई, 2 वर्ष में स्वयं का कितना हुआ, 9/4 हुआ। ठीक है, ये है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि जो बट्टे वाला होता है वो मूल मान होता है, और जो ऊपर वाला वैल्यू है वो 9 हो जाएगी। यानी पहले 4 था तो 2 वर्ष बाद हो कितना गया, 9। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि भाई 4 हमारा प्रिंसिपल था तो 2 वर्ष बाद में 9 हो चुका है अमाउंट। ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बन चुका है। और आप लोगों ने अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो जिसमें दर निकालना मैंने बताया, तो वहां जाके देख लीजिएगा, कंप्लीट, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब इसके रेट कैसे निकालते हैं हम लोग, कि भाई कोई धनराशि 2 वर्ष में अगर 4 से नहीं हुई तो 1 वर्ष के लिए रेट प्रति वर्ष होता है, वार्षिक होती है, तो 1 वर्ष के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। ये 2 से कितनी हुई, 3 हुई, तो रेशो बना 2 से 3। 2 से 3 हुई, इसका मतलब ब्याज कितना मिला आपको, 1 किस पे मिला, 2 पे, तो 100 पर कितना, तो जो रेट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, 50%। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन ही है। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका, कि वही 2 वर्ष में कितना हो जाती है, स्वयं का 25/16 गुना हो जाती है। ठीक है, तो स्वयं का 25/16 गुना हो जाती है 2 वर्ष में। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं। आंसर निकाल के बताएं जल्दी फास्ट, क्या होगा, सोचिए जरा। ठीक, तो 1 वर्ष में क्या होगा, 4 से 5। आपने जैसे देखा 4 से 5 यानी 4 पर ब्याज मिला, एक ब्याज मिला 4 पर, तो 1/4 कितना होगा, 25%। सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ये हमारा मूल मान होगा, प्रिंसिपल होगा 16, और हमारे पास अमाउंट भाई इतनी हो जाती है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 अमाउंट। तो 1 वर्ष के लिए क्या कर लेना, स्क्वायर रूट कर लेना। 16 किसका होता है, 4 का, 25 किसका होता है, 5 का। तो 4 से 5 हुई है, यानी कि 1 ब्याज मिला किस पे, 4 पे, तो 100 पर कितना, तो आंसर कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है और चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में स्वयं का 27/8 गुना हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। ठीक है, यहाँ भी वही है, 3 ईयर में कितनी हो जाती है, 27/8 हो जाती है। 27/8 आने की 8 से कितनी हो गई, 27 हो गई, कितने में, 3 वर्ष में। तो प्रिंसिपल 8 था, 3 वर्ष बाद हो कितना गया, 27 हुआ। 3 वर्ष में होता है, यहाँ पर क्या कर लेना है, क्यूब रूट कर देना है। भाई 8 किसका होता है, 2 का, और 27 किसका होता है, 3 का। तो 1 वर्ष में कोई धनराशि 2 से 3 हुई, इसका मतलब ब्याज कितना मिला, 1 किस पे, 2 पे, तो 100 पर कितना, तो कितना हो जाएगा, 50%। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। ठीक, ये कुछ क्वेश्चन थे। चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने ये स्क्रीन पर करने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चंस को पढ़ के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चंस, कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 1800 रुपये और 4 वर्ष में 2700 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 ईयर में 1800 रुपये हो जाती है, और 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2700 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है, ये बोल रहा है। तो हम मूलधन प्रिंसिपल की मान निकालना, ये वैल्यू निकालनी। अब ये देखिए कि ये 2 वर्ष में हो कितना गया, 2 ईयर में हो कितना गया, 1800 रुपये हो गया, और 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष में यहाँ से होगा, तो इसका मतलब कि अगले 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये अगले 2 वर्ष में हो जाएगा 27, ये हो जाएगा। ठीक है,
तो प्रिंसिपल निकालना है। तो ये देखिए कि 1800 से 2700 हुआ, तो ये कितना गुना बढ़ा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में समान समय चल रहा है, देखो समय समान है, तो ये देखेंगे कितना गुना हुआ। तो कितना गुना होने के लिए 1800 से भाग लगा देंगे 2700 में, 2700 में भाग लगा दीजिए 1800 से, तो ये कट जाएगा 9 से, 9 तिये 27 और 9 दूनी 18, यानी कि ये अपने आप का 3/2 गुना होगा। तो प्रत्येक 2 वर्ष में ये धनराशि अपने आप की कितनी गुना होती चली जाएगी, 3/2 टाइम्स होती चली जाएगी। तो 3/2 टाइम्स होगी, तो प्रिंसिपल का 3/2 टाइम्स निकाल लेंगे। तो प्रिंसिपल का 3/2 टाइम्स ही कितना आया होगा, 1800 आया होगा। ठीक है, 3 से कितनी बार, 6 बार, और 6 दूना 12, तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, 1200 रुपये हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस देखिए, अगला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर चल रहा है, इसको करने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चंस क्या है हमारा, कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 3600 रुपये और 4 वर्ष में 6000 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन का किया था एज इट इज वही क्वेश्चन से। 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3600 रुपये, और 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 6000 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल है हमारे पास में, निकालना है प्रिंसिपल। तो ये देख लेते हैं कि प्रिंसिपल से 2 वर्ष में कोई धनराशि कितनी हो रही है, 3600 रुपये हो रही है। ठीक है, 2 ईयर में, और 4 वर्ष में हो रही है, यानी प्रिंसिपल से हो रही होगी। यहाँ से 4 वर्ष में हो रही, तो आगे 2 वर्ष में भी कितनी हो रही होगी, फिर वो आगे 2 वर्ष में मान लेते कितनी हो जाती है, 6000। तो मैंने बताया कि ये देखो समान समय अगर बड़ा है तो समान गुना बढ़ेगा। तो ये देखिए कि ये कितना गुना हो रहा है, तो 6000 में 3600 से भाग लगा दीजिएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, 12 से दोनों कट जाएंगे, 12 पंजे 60 और 12 तिये 36, यानी कि अपने आप का 5/3 होगा। तो प्रिंसिपल का 5/3 निकालिए ज़रा, कितना होगा। ठीक है, इक्वल टू 3600, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 5 से काट देंगे तो ये कितना बार, 720 बार। अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्टली कैसे कर दिया आपने। ठीक है, देखो 5 इधर आएगा तो बटे में आएगा, और किसी भी संख्या में अगर हम लोग भाई 5 से भाग लगा रहे हैं, 5 से भाग लगाने का मतलब ही क्या हो भाई, ये 5 कब आएगा, 2/10 होगा, जब भी तो 1/5 बनेगा ये। तो मैंने क्या करा, 2 गुना करके 1 0 हटा दिया, सीधा सीधा। ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक है, ये कैलकुलेशन में काम आती है। भाई मैंने 2 गुना कर दिया और 1 0 हटा दिया, यही हुआ। 3600 का मैं क्या करूँगा, 3600 में मैं अगर 5 से भाग लगा दूँ, या फिर मैं 3600 में क्या कर देता हूँ, 3600 में मैं 2 से गुना करके 1 0 हटा देता हूँ, 0 0, 36 दूना 72, 720। ठीक है, तो ये ट्रिक काम आती है। तो ये हो जाएगा। अब हमारे पास में 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 7 तिये 21, यानी 210, और 2 तिये 6, तो कितना हो जाएगा, 216। तो प्रिंसिपल कितना निकला, 2160 रुपये का हमारा प्रिंसिपल निकल चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अभी तक हमारे जो क्वेश्चन थे उनमें समान समय बढ़ रहा था। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा भाई समान समय नहीं बढ़ा तो क्या कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगला देखिए आपके स्क्रीन पर चल रहा है, इसमें क्या होगा सोचिए जरा आप। मैंने तो आपको बता दिया कि समान समय में समान गुना बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो समान समय है ही नहीं, फिर कैसे क्या कर लेंगे। क्वेश्चंस में हमें दिया है कि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2700 रुपये हो जाती है, और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 6400 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो मूलधन बताइए, प्रिंसिपल बताइए, प्रिंसिपल निकालना है आपको। अब ये देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंसिपल हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, 2 वर्ष में कोई धन राशि कितनी हो गई, 2700 हो गई, और 5 वर्ष में यानी कि अगले 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, अगले 3 वर्ष में 6400 हो जाएगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल। अब यहाँ समान समय नहीं बढ़ा तो हम लोग क्या इसमें भाग लगा के निकालेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ समान समय नहीं बढ़ा है। अब जब समान समय नहीं बढ़ा तो क्या अप्रोच रहेगी। तो अब भाई जब कोई धनराशि 2700 हुई है 2 वर्ष में, ठीक है, और आगे 5 वर्ष में 6400 हुई है, तो ये किसी ने एक रेट से ही हुई होगी। तो यहाँ रेट निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, ये 2700 से 6400 हुई है, वो कितने 3 वर्ष में हुई है। तो 3 वर्ष में हुई है, तो यहाँ से हम रेशो बना लेते हैं 2700 और 6400 का, तो रेट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कि 27 से 64 3 वर्ष में हुई है, तो 1 वर्ष के लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। 27 किसका होता है, 3 का, 64 किसका, 4 का, यानी 1 वर्ष में कोई धनराशि 3 से 4 हुई है, तो यहाँ से 1 ब्याज मिला 3 पे, तो 100 पर कितना। ठीक है, तो ये कितना होगा, 33 सही 1/3। यहाँ से हमारा रेट निकल गया भाई, रेट निकला 33 सही 1/3%, ये हमारा रेट निकला। अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर कर, क्योंकि रेट अगर हमें मिल जाता है तो फिर हम कुछ भी बता सकते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, और आपको पता है कि एग्जामिनर आप लोग से ट्रिक से तो
का अप्लाई हमें कैसे करना है वो हमें पता होना चाहिए, लेकिन जब उसको कैलकुलेशन करवानी तो आपसे करवा लेगा, ठीक है। इसका कोई तरीका नहीं है फिर आपके पास में, क्योंकि वो आपकी एग्जाम ले रहा है, ठीक है, उसको पता है कि उसको कब क्या करवाना है, ठीक है, कितना आपको देखना है। चलिए तो आगे देखते हैं। अब रेट अगर हमें मिल चुकी है और 2 वर्ष में कोई धनराशि 2700 हुई है, तो इसका मतलब कि ये अमाउंट है, देख लेते हैं। तो फ्रैक्शंस वैल्यू 1/3 वही हमारे जो हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस करा था कि 3 पर 1 ब्याज लग के प्रिंसिपल से राशि अमाउंट बनेगी। 3 से 1 4 पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष में भी 3 से 4, ठीक है, ये हुआ। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से कितनी हो गई, 16 हो गई। 9 हमारे पास प्रिंसिपल, 16 अमाउंट है, और यहाँ अमाउंट कितना है, 2 वर्ष वाला, 2 वर्ष में हुई है, इसलिए हम लोगों ने 2 वर्ष का निकाल लिया, ठीक है। तो 16 यूनिट का मान हमारे पास में कितना निकला, 2700 निकला। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 2700/16 हो जाएगा। तो आपको कितना यूनिट का मान चाहिए, प्रिंसिपल का मान चाहिए, यानी कि 9 यूनिट का मान चाहिए। 2700/16 तो 9 × 9, तो दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो 9 यूनिट का मान निकल जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल होगा। इसको कैलकुलेट करिएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है तो इसको हम एक काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं क्या, 2700 को मैं 100 × ये लिख सकता हूँ, 4 से 4 बार, 4 से कितनी बार, 25 बार, ये हो चुका। अब यहाँ देखिए कि 25 × 27 × 9, इनका आपस में अगर भाई 25 × 27 मैंने कैलकुलेशन वाली वीडियो बना के डाल दी है, वहाँ से देख लीजिएगा कि 25 × 27 का जब इस टाइप से आ जाता है तो हम लोग बीच वाला का स्क्वायर करके 1 माइनस करते हैं, ठीक है। तो 26 का स्क्वायर 676 में 1 कम कीजिए तो 675 × 9/4, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अब 9 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब क्या कि यहाँ एक काम कर दीजिएगा, इसको 10 - 1 कर लीजिएगा। 10 - 1 ये कम करके कर सकते हो, या फिर 9 से सीधा मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई, 600 में 600 का 9 में करेंगे तो 6 9 में 54, 5400 हमारा एक तरफ निकल जाएगा। 7 फिर 9 7 63, 630 एक तरफ निकल जाएगा, और 9 पंजे 45 ये निकल जाएगा। तो 30 45 कितना भाई, 600 इसमें जोड़ो 5400 में 6000, और इधर 75, तो कितना हो जाएगा 6075, और इसका 4 गुना, यानी आधे का आधा करना है। तो इसका आधा कितना होगा, 3000, 6000 का आधा 3000, और 3000 का आधा कितना 1500, 75 का आधा 37.5, और 37.5 का आधा कितना हो जाएगा 18.75, ठीक है। तो इसका आधा का आधा कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसका आधा 15, और 75 के आधे का आधा कितना हो जाएगा 18.75। तो ये हमारा प्रिंसिपल निकलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।